और टैग के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं मोर इन CSS में क्या क्या होता है। एक हम उसके पहले एक फोल्डर भी बना लेते हैं। तो कुछ अलाइनमेंट अपने आप ही मार्जिन पैडिंग ले लेते हैं, इसलिए यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाते हैं और अपने हिसाब से हर एलिमेंट को मार्जिन और पैडिंग देते हैं। कुछ सिलेक्टर जो हैं अपने हिसाब से मार्जिन और पैडिंग ले लेते हैं, इसलिए हम लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर का प्रयोग करते हैं। तो कुछ एलिमेंट अपने ही आप मार्जिन और पैडिंग ले लेते हैं, इसलिए हम लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करते हैं। HTML नाम से एक फाइल बना लेते हैं और स्टाइल नाम से भी एक फाइल बना लेते हैं। तो HTML में आते हैं, यहाँ पे हैशटैग लगाते हैं, हैशटैग में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, जिससे हमारा बॉयलर कोड आ जाएगा। तो कुछ एलिमेंट अपने आप ही मार्जिन पैडिंग ले लेते हैं, इसलिए यूनिवर्सल सेलेक्टर स्टार वाला यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाते हैं और अपने हिसाब से हर एलिमेंट को मार्जिन और पैडिंग देते हैं। एक हम लोग यहाँ पे बॉक्स क्रिएट करेंगे। ये है बॉक्स 1 और यहाँ पे style.css लिंक कर लेंगे। अब हम लोग style.css में चलते हैं। यहाँ पे हाइट 100%, यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाना पड़ेगा। पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर में लिखेंगे हाइट 0 विथ 0 बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स HTML बॉडी। ये CSS का बॉयलर प्लेट है, इसमें लिख देंगे हाइट 100% और विथ 100%। अब आप लोग बॉक्स 1 को सिलेक्ट करेंगे आईडी लगाकर। बॉक्स 1 को मैंने सिलेक्ट किया है, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। हाइट 100 पिक्सल है
विथ 100 पिक्सल है और बैकग्राउंड कलर है रेड। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। लाइव सर्वर में करके देखते हैं हमारा डिव कैसा दिखाई दे रहा है। देखिए डिव बनकर तैयार हो गया है और बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। मैंने ब्लैक रेडियस दिया है ना, बॉर्डर नहीं दिया है। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो यहाँ पे ब्लैक जो है रेडियस किनारा देते हैं उसे बॉर्डर बोलते हैं ना, बॉर्डर। बॉर्डर दे के देखते हैं। हाँ अब आया बॉर्डर। हम बॉक्स 2 बनाएंगे बॉक्स 1 के नीचे। HTML में जाएंगे और इस बॉक्स के नीचे एक बॉक्स और बनाएंगे। इसका नाम रख देंगे बॉक्स 2। style.css में जाएंगे इसको कर देते हैं बॉक्स 2 और बैकग्राउंड कलर इसको मैं दे देता हूँ ये। तो कुल मिला जुला के कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया गया है तो कर्ली ब्रैकेट मैंने दे दिया। बॉर्डर 20 पिक्सल अगर दे देते हैं, बॉर्डर 20 पिक्सल सॉलिड। इसको मैं कुछ देर के लिए यूनिवर्सल सेलेक्टर और HTML का मैं तो कमेंट आउट करता हूँ। देखिए ये जो बॉक्स 1 है
बॉक्स वन की हाइट 100 पिक्सल है, विथ जो है 100 पिक्सल है। और बॉक्स टू की भी हाइट 100 पिक्सल है, विथ 200 पिक्सल है। तो बॉक्स बॉक्स वन को मैंने दे दिया है बॉर्डर 20 पिक्सल। तो बॉर्डर वन को मैंने 20 पिक्सल बॉर्डर दे दिया है बॉक्स वन को, और बॉक्स टू को मैंने बॉर्डर नहीं दिया है। तो ये जो बॉक्स वन है वो अपने हिसाब से हाइट और विड्थ कवर कर रहा है ब्राउज़र में, और जो बॉक्स टू है वो भी अपने हिसाब से मार्जिन पैडिंग ले रहा है। और यही अगर हम यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा दें तो हाइट विड्थ बॉर्डर वगैरह अपने ही पिक्सल के अंदर ही लेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए यूनिवर्सल सेलेक्टर और HTML कामा बॉडी लगाते हैं कि हम अपने हिसाब से सबको हाइट और विड्थ दे सकें। तो बॉक्स वन को बॉक्स वन को बॉर्डर रेडियस दिया गया है, इसलिए उसकी हाइट ज़्यादा है बॉक्स टू के कंपेरिजन में। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये जो यूनिवर्सल सिलेक्टर में बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है, देने से बॉक्स को बॉर्डर रेडियस देने से उसकी मार्जिन पैडिंग बढ़ती नहीं है, वह अपने साइज में ही रहता है और अपने साइज के हिसाब से बॉर्डर रेडियस लेता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल सिलेक्टर में लगाते हैं। अगर यूनिवर्सल सिलेक्टर में बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दें तो ये जो बॉक्स वन है ये अपने ही हाइट और विड्थ में पैडिंग और मार्जिन और ये बॉर्डर रेडियस लेता है, ना कि अपने पिक्सल के बॉक्स के बाहर। इसलिए यूनिवर्सल सिलेक्टर में लगाते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अगर हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर पर फॉन्ट फैमिली दे दिया तो वह सब पर अप्लाई होगा। अगर सेलेक्टर में कलर रेड दे दिया तो सबका कलर रेड हो जाएगा। अगर यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर में अगर यूनिवर्सल सेलेक्टर में मैं अगर फॉन्ट फैमिली लगाता हूँ, फॉन्ट फैमिली यूनिवर्सल सेलेक्टर में अगर मैं कोई भी फॉन्ट फैमिली लगा दूँ तो सब पर अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं HTML में जाके एक H2 बनाता हूँ, H3, इसमें लिख देता हूँ लोरेन। यहाँ पे मैंने लोरेन जनरेट कर दिया है, लोरेन 2023 बार तीन HTML तीन को H3 बना दिया मैंने, और तीनों में लोरेन जनरेट कर दिया है और style.css में चलेंगे। और यहाँ पे H3 का जो है मैं फॉन्ट स्टाइल बोल्ड कर देता हूँ। इसको हम ब्राउज़र में चल के देखते हैं। तो ये जो फॉन्ट फैमिली हमने अप्लाई किया है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है।
इस फॉन्ट फैमिली को ना लगाकर हम कोई और फॉन्ट फैमिली लगाते हैं। टेस्ट बिगड़ा बिगड़ा क्यों आ रहा है? इसको हम एक पैराग्राफ में डालते हैं। इसको हमने एक पैराग्राफ में डाल दिया है और इसके बाद ब्राउज़र में चल के देखते हैं। तो ब्राउज़र में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एक मैंने पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ में लिख दिया है कुछ, और यूनिवर्सल सिलेक्टर भी सही है, हाइट भी। तो अगर हम कोई भी फॉन्ट फैमिली यूनिवर्सल सिलेक्टर में लगाते हैं तो हमारे पेज के सारे टेक्स्ट पे वो फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाएगा। अगर हम यूनिवर्सल सिलेक्टर पे कोई कलर दे देते हैं तो सारे टेक्स्ट का हमारा क्या हो जाएगा, कलर। जो भी अगर हम कलर दे देते हैं, कैरेक्टर्स दे देता हूँ, तो पूरे टेक्स्ट पर मेरा वही कलर अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर में जाकर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ कोई भी, तो पूरे मेरे पेज के पीछे वाले पेज पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर में कोई प्रॉपर्टी देते हैं वो पूरे पेज पे अप्लाई होता है। एक बॉक्स को सेंटर करेंगे। एक बॉक्स को बना सेंटर करेंगे हम लोग। बॉक्स 1 है, बॉक्स 1 को हम लोग सेंटर करेंगे। तो बॉक्स को सेंटर करने के लिए यहाँ बॉडी में हम लोग लगाते हैं, बॉडी में हम लोग लगाते हैं और बॉक्स 2 को ऐसे ही रहने देते हैं। हाइट 100%, इसको देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। बॉडी को देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद अलाइन आइटम सेंटर करेंगे। अलाइन आइटम सेंटर करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे।
और हम लोग देखते हैं कहाँ गया हमारा। डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अभी बॉक्स 1 है, बॉक्स 1 को देना है हाइट 100 पिक्सल विथ 100 पिक्सल बैकग्राउंड कलर गोल्ड। तो कोई और कलर दे देता हूँ मैं। अभी जो बॉक्स 2 है ये सेंटर में आ जाना चाहिए। बॉक्स 2 है जो सेंटर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया। ना ही बॉक्स 1 दिखाई दे रहा है। एक बॉक्स को सेंटर करेंगे। सेंटर करने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर बॉडी को दे देते हैं और वह सेंटर में कर देता है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई देख लेते हैं 10% 20% दे करके। चलिए इसको हटाते हैं। HTML BODY इसमें हाइट 100% और विथ 100%। अब मैं एक प्रॉपर्टी दूंगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। यहाँ पे गैप ले लेते हैं दोनों बॉक्स के अंदर। गैप अगर गैप 20 पिक्सल दे दिया तो गैप काम नहीं कर रहा है। अगर मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 20 पिक्सल का दे दिया तो काम कर रहा है। अब मैं बॉक्स 1 बॉक्स 2 को ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट देता हूँ। बॉक्स 2 को बॉक्स 2 को ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 10% 10% देता हूँ। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट यक्स ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट यक्स किया 10% और बॉक्स 1 को मैं देता हूँ बॉक्स 2 को। ये है हमारा बॉक्स 1 और ये है हमारा बॉक्स 2। तो बॉक्स 1 को ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट यक्स मैंने 10% दे दिया और
बॉक्स वन को ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट यक्स और बॉक्स टू को ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई कर देंगे। वाई करेंगे -20%। तो बॉक्स वन को ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 10%, बॉक्स टू को ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई 20%। और ब्राउज़र में चल के देखते हैं कुछ चेंज हुआ। बॉडी को चल के दे देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो बॉक्स वन बॉक्स टू को तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई करेंगे 10% या एक्स करेंगे 20%, -20% देकर हम लोग प्रॉपर्टी के साथ खेल सकते हैं यहाँ पे। HTML में जाएंगे हम लोग। बॉक्स वन बनाया वहाँ पे मैंने और हैशटैग लगाकर बॉक्स वन को टारगेट करेंगे। कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और हाइट दे देंगे 200 पिक्सल और इसके बाद विड्थ दे देंगे 200 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर दे देंगे ब्लैक। एक और बॉक्स बना लेते हैं बॉक्स टू के नाम से और सेम प्रॉपर्टी बॉक्स टू को भी दे देंगे। यहाँ पे कर देंगे बोर, बॉक्स वन की जगह बॉक्स टू और कलर जो है इसका कर देंगे हम लोग रेड।
तो ट्रांसफार्म रोटेट 10 डिग्री करने की भी प्रॉपर्टी होते हैं ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्म प्रॉपर्टी को एक्स वाई जेड 3 एक्सेस में घुमा सकते हैं। जैसे ट्रांसफार्म रोटेट वाई 30 डिग्री तो इमेज इस एक्सेस पर घूमेगी। तो यहाँ पे हम लोगों का 2 बॉक्स बनके तैयार है। अब इसको मैं दे दूंगा, बॉक्स 2 को देता हूँ ट्रांसफार्म रोटेट ट्रांसफार्म रोटेट ट्रांसफार्म ट्रांसफार्म रोटेट वाई पे मैं दूंगा 30 डिग्री। ट्रांसफार्म रोटेट वाई पे मैं 30 डिग्री दिया हूँ। और यहाँ पे ये काम करना डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया हूँ। और तो ट्रांसफार्म प्रॉपर्टी को एक्स वाई जेड 3 एक्सेस में घुमा सकते हैं। जैसे ट्रांसफार्म रोटेट वाई 30 डिग्री तो इमेज वाई एक्सेस में घूमेगी। एक्स एक्सेस दे देंगे तो एक्स एक्सेस में घूमेगी। जेड दे देंगे तो जेड इंडेक्स पे काम करेगा। रोटेट पास से देखना है तो पेरेंट को पर्सपेक्टिव 200 पिक्सल दे देंगे जिससे इमेज पास से घूमती दिखेगी। अगर कोई इमेज ज़्यादा पास से घूमती हुई देखनी हो, तिरछी घूम रही हो, सीधी घूम रही हो, तो उसके पेरेंट को जाकर दे देंगे पर्सपेक्टिव। जितना पिक्सल देंगे 50 पिक्सल, 100 पिक्सल, 150, 200 पिक्सल, तो इमेज जो है उतना ही पास या दूर से घूमती हुई नज़र आएगी, ज़्यादा अच्छा तरीके से घूमती हुई नज़र आएगी। और रोटेट मान लीजिए मैंने कर दिया अपने बॉक्स 1 को मैंने रोटेट कर दिया ट्रांसफार्म रोटेट 30 डिग्री एक्स एक्स पे, तो ये ज़्यादा अच्छा से नहीं दिखेगी। तो मैं इसके पेरेंट पे जाके दे दूंगा पर्सपेक्टिव 100 पिक्सल, 50 पिक्सल, 150, 200 पिक्सल पर्सपेक्टिव दे दूंगा जिससे इमेज घूमती हुई बहुत अच्छी से दिखेगी। अगर किसी भी बॉक्स या इमेज को ट्रांसफार्म में स्केल 1 दिया तो वह अपने ओरिजिनल साइज में दिखेगी। अगर 2 दिया तो दुगने साइज में, और ट्रांसफार्म में स्केल 3 दिया तो तिगुने साइज में दिखेगी, और 0 दिया तो गायब, और अगर 0.5 दिया तो छोटी दिखेगी। ये सब ट्रांसफार्म की प्रॉपर्टी है। तो ट्रांसफार्म की प्रॉपर्टी 3-4 प्रकार की होती है, जिसमें ट्रांसफार्म ट्रांसलेट कर सकते हैं यक्स एक्स पे ट्रांसफार्म ट्रांसलेट कर सकते हैं, वाई एक्स पे ट्रांसफार्म ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसफार्म प्रॉपर्टी दे सकते हैं किस एक्स पे घूमना है, एक्स वाई या जेड एक्स पे। और ट्रांसफार्म प्रॉपर्टी में ट्रांसफार्म रोटेट कराते हैं। जब हम अपने कार्ड को इमेज को रोटेट कराते हैं तो ज़्यादा अच्छा से देखने के लिए पर्सपेक्टिव लगाते हैं। अपने पेरेंट को पर्सपेक्टिव 100, 150, 200 लगाते हैं जिससे इमेज अच्छी दिखती है। अगर किसी भी बॉक्स या इमेज को ट्रांसफार्म स्केल दे देंगे तो अगर किसी भी इमेज को ट्रांसफार्म स्केल 1 दिया तो वो ओरिजिनल साइज में दिखेगी। अगर ट्रांसफार्म स्केल 2 दिया तो दोगुनी साइज में इमेज दिखेगी। अगर ट्रांसफार्म स्केल 3 दिया तो इमेज तिगुनी साइज में दिखेगी। अगर ट्रांसफार्म स्केल 0 दे दिया तो इमेज गायब हो जाएगी, और अगर 0.5 दे दिया तो इमेज अपने हाइट विड्थ की आधा दिखेगी।
ये ट्रांसफार्म स्केल की प्रॉपर्टी है। तो हम लोगों ने देखा कि यूनिवर्सल सिलेक्टर पे कोई भी फॉन्ट फैमिली लगाने से पूरे अपने पेज पे अप्लाई हो जाता है। कोई बैकग्राउंड कलर लगाने से पूरे पेज पे वो कलर अप्लाई हो जाता है। और ट्रांसफार्म स्केल एक्स करने पे एक्स एक्स में घूमेगा। और ट्रांसफार्म ट्रांसलेट हम लोगों ने देखा कि ट्रांसफार्म प्रॉपर्टी कैसे रोटेट होती है और पर्सपेक्टिव देने से कैसे रोटेट वाली चीज़ें दिखाई देती हैं। और ट्रांसफार्म ट्रांसलेट हमने करके देखा, एक्स वाई डायरेक्शन में घुमाकर इमेज को हम लोगों ने देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए